गोपियों ने आकर के ठाकुर जी की खूब शिकायत कर दी मैया थे। तो ठाकुर जी यशोदा मैया के आगे रो रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं यशोदा मैया को। ये प्रेम है ठाकुर जी का, ये भागवत में वर्णन है। मैया तो कह रहे हैं, मैं नहीं माखन खायो मैया मेरे, मैं नहीं दही चुरायो, मैं नहीं माखन खायो मैया मेरे, मैं नहीं दही चुरायो। मैया, ये सबरी गोपी झूठ बोल रही है कि मैं माखन खाऊं, क्योंकि यशोदा मैया डांट रही है लाला को। तो ठाकुर जी कह रही है, भोर भय गैयन के पाछे मधुवन मोहे पठायो, चार प्रहर वंशी वट भट क्यों, सांस पर घर आयो। मैया, मेरी हालत देख रही है तू? सुबह हेती गैयान को लेकर के मैं गैया चरावे चलो जाऊं, वंशी वट मधुवन आदि सब जगह जाऊं, और जब चराते चराते गैया जब थक जाएं, चार प्रहर निकल जाएं, वाके बाद थको हारो इन गैयान को समेट करके लेकर के आऊं। इतना परिश्रम मैं करूं, फिर भी मुंह पे चोरी को इल्जाम लगा रही है सबरी गोपी। मैं नहीं माखन खायो मैया मेरी, मैं नहीं दही चुरायो। सूरदास जी का पद है, मैं लाला मैं बालक बैयन को छोटो, छीको कहा विधि पायो। मैया, तो को पता है 10-10 हाथ ऊंचे छीके पे मटकी रखे जे गोपी, और मैं नेक सो लाला कैसे जाऊंगा इतना ऊपर, कैसे मक्खन चुराऊंगा? मैया, तू मुंह पे इल्जाम लगा रही है, तू इन सबन की बातन में आकर के मुंह को दूषित दृष्टि से देख रही है। ग्वाल बाल सब बैर करे हैं, बरबस मुख लपटायो। ठाकुर जी कह रहे, मैया तो कुछ सांची बात बताऊं? मैया बोली, बता। बोले, जे गोपी डर के मारे ऊंचे छीके पे मटकी रखें, और जब मोटी मोटी तो है गई है सबरी गोपी, और जब ऊपर चढ़े और छीके पे मटकी रखें और गलती से इनके छीके पे मटकी गिर जावे, तो सास के डर के मारे सोचें अब कहा करें, सास तो डांटेगी। सो वही समय हम गैया चरा के लौटे, जबरदस्ती पकड़ के हमारे मुंह पे मक्खन लगा दें और इल्जाम लगा दें, देख यहाँ ने चोरी करी हमारे यहाँ। ग्वाल बाल सब बैर करत हैं, बरबस मुख लिपटायो, मैं नहीं माखन खायो मैया मेरी, मैं नहीं दही चुरायो। और मैया अपनी सब बात बता रहे हैं ठाकुर जी बैठे बैठे। तू जननी मन की अति भोरी, तू जनकी मन की अति भोरी, इनको कहो पतियायो। मैया तेरी गलती ना है, तू इन गोपीन की बातन में आ रही है। मैया तू है तो मेरी मैया ना, जैसे मैं सीधा वैसी तू सीधी है। तू बड़ी भोरी है मैया मन की, तेरी गलती थोड़ी है। ये सबरी गोपी आके जैसो कह दें तू मान ले। मैया मैया भी तो मेरी है ना तू। लेकिन मैया अब मुंह पे सहन ना होवे, अब बुढ़ापे को जा रहा हूं मैं, 3.5 बरस को है गयो, अब धीरे धीरे बुढ़ापा आ रहा हो, इतना ना सहन करूंगा मैं अब। मैया बोली तो कहा कहना चाह रहा हो फिर तू अब? सो ठाकुर जी अपनी लकुटी और काली कमली लेकर के गए। ये ले अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। मैया खूब कर ली तेरी पल्लेदारी हमने, तेरी गैयान को समेट समेट के जाओ, चरा के लेके आओ, अब हम पे ना होगा। वाके बाद भी इल्जाम सा हो कि मैंने मक्खन चुराया, दही चुराई। जेले मैया अपनी लकुटी और जेले अपनी कमरिया
दूसरो लाला ढूंढ लियो, मैं जा रहा हूं घर छोड़ के। सूरदास तब बिहस यशोदा, सुतले कंठ लगायो। ठाकुर जी कमरिया लकुटी रख के जैसे ही जान लगे, यशोदा मैया दौड़ी, अपने लाला को हृदय से लगा लियो। और तब मैया कह रही है, लाला ते नहीं माखन खायो, ते नहीं दही चुरा। लाला मैंने मान लियो, तेने नाय खायो माखन, तेने नाय खायो। ये दारी की सबरी गोपी झूठो झूठो इल्जाम लगा में, लाला मैं तो तेरी बात मान गयो। और इतने में ठाकुर जी जाकर के यशोदा मैया से लिपट गए। अब इस दृश्य को देख करके 33 कोटि देवता आकाश में खड़े खड़े विचार करते हैं, हम क्यों देवता बन गए? अरे हम कोई ब्रज के पशु पक्षी बन जाते, या ब्रज में कोई ऐसे गोवर को कोई कीड़ा ही बन जाते, किसी रूप में ही सही ठाकुर जी के समीप रहने को अवसर तो मिलता। क्यों? जगत नियंता जगदाधार प्रभु ईश्वर इस वृंदावन में अपनी प्रभुता भूल करके ऐसे सहज भाव में विचरण कर रहे हैं।